Namaskar. You are watching Dr. KK Med Talks Fridays with Dr. Anita Kant, non-stop show 986th episode. Let's have the headlines of the day. A recent study found out that greater weight gain in pregnancy reduces the risk of adverse outcomes for women with HIV. An NIH-funded study finds several potential risk factors for high blood pressure disorders of pregnancy in people with HIV. In women living with HIV, preventive treatment with DHA-PPQ is a safe and effective strategy to prevent malaria during pregnancy. Vaginal ring and oral pre-exposure prophylaxis found safe for HIV prevention throughout pregnancy. Antiretroviral therapy coverage for HIV in low and middle income countries to grow by 25% by the year 2025, says WHO. Let's go to the topic of the day. यस, आपने सही गेस किया। आज का टॉपिक है HIV एंड प्रेगनेंसी। और जैसे कि शुरू में जब HIV आया था तो एक जबरदस्त नेगेटिविटी थी इसके बारे में कि HIV मेंट डेथ सेंटेंस। अब ऐसा नहीं है। बहुत से HIV ग्रस्त लोग हेल्दी लाइफ जीते हैं, हेल्दी अपना सोशल एक्टिविटीज करते हैं, उनके बच्चे भी पैदा हो रहे हैं और उनके बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं और वो भी सोसाइटी का एक अभिन्न हिस्सा बनते जा रहे हैं। आज हमें HIV और प्रेगनेंसी के बारे में बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर उदय कुमार जादव। Dr. Uday Kumar Jadav is a distinguished infectious diseases consultant and the head of the Antiretroviral Therapy Center at L&T Mumbai District AIDS Control Society. He is renowned for his expertise and compassionate care. He is the founder of Life Care Clinic, a leading facility for comprehensive HIV/AIDS treatment in Aurangabad. Dr. Jadav's commitment to patient well-being extends to his role at Panacea Super Speciality Hospital, Aurangabad, where he continues to advance infectious disease management. With a wealth of experience and a dedication to holistic care, Dr. Jadav stands as a pillar of support and advocacy for individuals living with HIV or AIDS in the community. So, आज हम डॉक्टर जादव से बात करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे बीच आए हैं। हमारे सुनने वालों को और देखने वालों को बहुत सारी बातें बताएंगे। सो शुरू करें डॉक्टर साहब। यस मैडम, धन्यवाद इंट्रोडक्शन के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि HIV टेस्टिंग की इम्पोर्टेंस क्या है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। HIV टेस्टिंग ये एक प्राइम इम्पोर्टेंस है, क्योंकि HIV जब प्रेगनेंसी होता है तब HIV का जो वजूद होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि HIV माँ को भी बाधित कर सकता है, होने वाले बच्चे को भी बाधित कर सकता है। और यही नहीं, अगर हम HIV का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो वहाँ से हम उसको दिशा बदल सकते हैं। हमारे पास में ऐसी कोई सुविधा है या ऐसा मेडिकेशन है जिससे हम आने वाले बच्चों को जो पेट में है उनको HIV न हो, इसकी हम पूरी तैयारी कर सकते हैं। HIV माता के लिए, उसके संगोपन के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसको अच्छे से हम मानसिक रूप से तैयार कर सकते हैं, शारीरिक रूप से तैयार कर सकते हैं, और समाज के अंदर यह जो बीमारी है इसको हम अच्छे से कैप्चर करके उन माता पिता को समझा के उसका स्प्रेड कम कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी एक टर्निंग पॉइंट है जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं, समझा सकते हैं, और उसका ग्रेविटी जो है उसका हम यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। HIV मतलब आपके हिसाब से प्रेगनेंसी के शुरू के दिनों में ही टेस्ट होना चाहिए या बाद में लेटर ऑन? HIV टेस्टिंग अगर बात करें तो इसमें जितना जल्दी टेस्टिंग होना चाहिए, मुझे लगता है शादी जब होती है तो जन्म कुंडली देखने के साथ साथ HIV टेस्ट का होना चाहिए। HIV नहीं, अलग अलग प्रकार के जो टेस्ट है वो भी करना चाहिए, जैसे थायराइड है, डायबिटीज है, ये भी सब भी चीजें इसमें होना चाहिए। मुझे लगता है जन्म कुंडली देखना ये अपने आदि भारत का एक बहुत बड़ा सिद्धांत या अभ्यास था, और जब तब शायद रक्त जांच वो एक नहीं थी,
पर आज मॉडर्न साइंस में हमने ब्लड इन्वेस्टिगेशन ये पार्ट स्टडी किया है, मुझे लगता है उसे भी हमने अपने इस जो क्या इस प्रकार के सिस्टम में लाना चाहिए, जिससे हम आने वाली पीढ़ी को अच्छी तरह से ट्रीट कर सके। बहुत सारी बीमारी है, जैसे थैलेसीमिया है, बहुत सारी बीमारी हमको जान सकते हैं, ब्लड टेस्ट को समझ सकते हैं, और इससे आगे के आने वाले फ्यूचर में हम ये सबको रोकथाम कर सकते। तो एचआईवी तो इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है जब शादी करने का होता है तब एचआईवी टेस्ट पहले होना चाहिए, हेपेटाइटिस बी टेस्ट होना चाहिए, और उसके बाद में हम देखें कि हम आगे करना चाहिए। अगर आज देखें कि अगर वो चीज़ें अब तक अपने सोसाइटी के अंदर एक्सेप्ट नहीं हुआ है, चलन नहीं आया है, बट शादी सॉरी प्रेगनेंसी जब प्लान कर रहे हैं तो हम पहले एचआईवी टेस्ट करना चाहिए। और अगर नहीं टेस्ट किया है, प्रेगनेंसी रह गया है, तो पहला जो भी होगा, तो जब अपन चेकअप करते हैं तो ब्लड टेस्ट प्रायोरिटी से होना ही चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा जितना आपने अर्ली बताया। करेंगे उतना फायदा रहेगा, ताकि हम माँ को, बच्चे को और आने वाले सब लोगों को हम उससे बचा सकते बिल्कुल, काउंसल कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आपको बता सकते हैं। बहुत अच्छा बताया आपने। सो व्हाट आर द रिस्क्स एसोसिएटेड विद एचआईवी इन्फेक्शन बिफोर कंसेप्शन फॉर वुमेन एंड देयर पार्टनर्स, particularly concerning transmission during unprotected sexual intercourse or through shared injection equipment? हैं। एचआईवी जो स्प्रेड होता है, वो हमें पता है कि जो 3 मेन रूट्स है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन है, या फिर हम देखते हैं इंजेक्शन ड्रग यूजेस भी बहुत कॉमन हो चुका है। अभी क्या है, ना टैटू का फैशन आ चुका है, बहुत बार टैटू लेते हैं, टैटू से भी बहुत बार इन्फेक्शन हो सकता है। बहुत बार डेंटल ट्रीटमेंट होता है, स्माइल करेक्शन होता है, वहाँ पे भी बहुत बार देखा गया है कि इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जहाँ पे इन्फेक्शन आ सकता है। तो कोई पॉसिबल जो रीजन है एचआईवी के होने के, उसे हम अच्छे से ध्यान दें, तो मुझे लगता है कि टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। टेस्टिंग करने के बाद में हमें मालूम पड़ सकता है कि एचआईवी है या नहीं। एचआईवी का स्टेटस सिर्फ चेहरा देख के, वजन देख के, या आपका इकोनॉमिक स्टेटस देख के नहीं समझ में आता। हाई हो, लो हो, वहाँ पे एचआईवी आने का चांसेस है। एचआईवी should be looked in every person, and person who is going for any kind of risk, then we should test for HIV. So if there is a sexual intercourse leading to pregnancy, then definitely we should also have a lookout that if the person is infected with any kind of blood disorder or not, and that person should be counseled. If at all the person knows that yes, इनका HIV status positive आया है, they can continue the marriage. They can take medication. Now we have a research, and we have got this that U equal to U. मतलब if the virus load is undetectable, it is untransmittable. U equal to U, ये है WHO ने माना है। रिसर्च पता चलता है कि वायरस का प्रमाण, हम अच्छी मेडिकेशन अभी अवेलेबल है, वो लेके हम वायरस को नील कर सकते हैं या अनडिटेक्टेबल कर सकते हैं, जिससे वो आपसे पार्टनर को ना हो, और पार्टनर को नहीं होगा तो आने वाले बच्चों में भी वो नहीं होगा। सो वी कैन हैव अ हेल्दी जनरेशन, though if anybody suffering from HIV can have have a pregnancy and can go with other factors which can help to have a normal delivery in the process. तो मुझे बिल्कुल लगता सही है बताया आपने। yes, तो होना चाहिए, उसके अंदर टेस्टिंग होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आपने। सच्ची बताती हूँ, जब शुरू में एचआईवी के बारे में मेनी इयर्स बैक, तो बस हमें भी डर लगता था किसी एचआईवी पेशेंट को छूने में, डबल ग्लव्स, ट्रिपल ग्लव्स पहनते थे। पर धीरे-धीरे समझ में आया ये ट्रीटेबल डिज़ीज़ है और कुछ दिनों में ये हमारी कम्युनिटी में टीबी की तरह रह जाएगा और जिसको है वो दवा खाएगा और जिसको एक्सपोज़र हो गया वो भी दवा खा के अपने आप को प्रिवेंट कर लेगा। मैं ये जानना चाहती थी कि क्या स्टेप्स ले एचआईवी नेगेटिव प्रेग्नेंट वुमेन ताकि उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये वायरस किसी पार्टनर से ना आ सके? राइट। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, आप अगर एचआईवी निगेटिव है, तो आपका पार्टनर जो रहेगा वो आपका एक ही पार्टनर होना चाहिए। वंस यू हैव अ स्टेबल रिलेशनशिप विद वन पर्सन, डेफिनेटली द रिस्क ऑफ गेटिंग द इन्फेक्शन इज वेरी 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 लो। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि किसी को सेक्सुअल रूट के अलावा दूसरे रूट से इन्फेक्शन आता है। So we have to have one stable partner. Secondly, if we are trying to conceive, definitely we should take the step and get the HIV test done. It is not for you, definitely it is for you, but for the coming baby. आने वाले बच्चे के लिए ये टेस्ट होना चाहिए। और जब हम ट्रीटमेंट लेते हैं, अगर किसी को कुछ क्यूरेटेज होना करना पड़ता है, कुछ इसको इशू आता है, तो डेफिनेटली वी हैव टू गो टू एस्टेब्लिश सेंटर वेयर देर आर trained gynecologists, trained people who will do that thing.
most of the times people try to avoid that and then get into other kind of infections. I have seen a lot of cases in which the ladies were trying to get aborted, and during the abortion they tried to go to a center which was not concerned or which was not governed by a proper gynecologist, and they landed in trouble. So I would always suggest to go to a center which is qualified, where all the safety precautions are taken, and if this is done, we can get a good quality pregnancy, pregnancy related treatment in that particular center, and avoiding the infection in the बहुत अच्छा। सो जो मदर से बेबी को इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए एचआईवी इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए क्या-क्या हम करते हैं? और स्पेशली जो हमारे थोड़े पिछड़े एरियाज़ हैं, जहाँ पे लोगों के पास उतने पैसे भी नहीं होते, तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या हेल्प होती है? इस सारे के बारे में बताएँ हमें। यस। एचआईवी का जो प्रोग्राम जिसके अंदर माँ से बच्चे को ना हो, इसमें प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन नाम से होता है। यस, तो इसके अंदर मदर और फादर दोनों रिस्पॉन्सिबल है वो बेबी को अपब्रिंग करने के लिए, और उसमें गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोग्राम बनाया है जिसमें पहले माता और होने वाले पिता को इसके बारे में पूरी जानकारी दे। ये बीमारी क्यों हुई है, कैसे हुई है, किस तरह से उसका रोकथाम हो सकता है, और क्या क्या उसके लिए नए नए टाइप के ट्रीटमेंट अवेलेबल है, दवा गोली है, वो सब बताया जाता है। गवर्नमेंट सेटअप में ये दवा गोली पूरी तरह से मुफ्त है, और यहाँ पे गवर्नमेंट में जो ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट भी पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वहाँ पे सिर्फ अपना नाम और वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद में ट्रीटमेंट जो है अवेलेबल होता है। ट्रीटमेंट के बाद में कोई अगर साइड इफेक्ट होता है या ट्रीटमेंट जाके कुछ तकलीफ होता है, तो वहाँ के डॉक्टर, वहाँ का स्टाफ आपको कोऑपरेट करता है। वहाँ काउंसलर्स होते हैं जो आप अच्छे से उसके बारे में समझाते हैं, जिससे आपके बच्चे हो सकते हैं और बच्चे हेल्दी हो सकते हैं। डिलीवरी के वक्त वहाँ पे स्पेशल प्रिकॉशंस होता है, जिसके अंदर ट्रीटमेंट जब बेबी डिलीवर होता है तो उसको भी एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिससे उसको तकलीफ ना हो और उसको बीमारी ना लगे। माँ जो होती है उसको शुरुआत से ही एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट चालू करते हैं, जिस वजह से माँ के ब्लड में जो वायरस है वो काफ़ी कम हो जाएगा, और जब वो डिलीवरी का टाइम रहेगा वो माँ से बच्चे को नहीं होगा। दो टाइप के स्टडीज है, एक स्टडीज में बताते हैं कि माँ को ब्रेस्ट फीड नहीं करना चाहिए पोस्ट डिलीवरी, और एक स्टडी जो अपन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नैको यूज करती है उसमें बताते हैं कि आप ब्रेस्ट फीड भी कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा पुअर है तो। और मुझे लगता है इंडिया के अंदर इतना पॉवर्टी भी नहीं है कि एक दूध गाय का या अदरवाइज अपन उसको चेंज करके ना दे सके। तो बहुत बार अपने रूरल पॉपुलेशन में मूवीज के अंदर और अपने पॉपुलेशन में देखा है कि जब मिल्क नहीं होता है, मदर को ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाती है, तो हम अदर एनिमल से, गाय तो अपनी माता ही मानते हैं तो उसका मिल्क मिल जाता है, और वहाँ से मुझे लगता है कि कम इन्फेक्शन जो रहेगा, रिस्क रहेगा इन्फेक्शन वो काफ़ी कम हो सकता है। तो उसके बाद में जो बेबी का जो होता है टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, और बेबी का टेस्ट 6 मंथ्स 18 मंथ्स वो किया जाता है, जिससे कंफर्मेशन आ जाता है कि बेबी को इन्फेक्शन है या नहीं। मैं जानता हूँ कि अच्छे से ट्रीटमेंट अगर हो गया है तो बेबी को ये ट्रांसमिट नहीं होता है। बहुत सारे बेबीज हमने देखे हैं उनके मदर को एचआईवी है और उनके बेबी को एचआईवी नहीं है, और पूरी तरह से एचआईवी फ्री जनरेशन आज इस टाइप के इंटरवेंशन गवर्नमेंट से जो हुआ है और प्राइवेट में भी होता है, वहाँ से ये अच्छे से मैनेज हो जाता है। एचआईवी का स्प्रेड काफ़ी कम कर चुका है नेट। सही बात है। और एचआईवी इन्फेक्शन अगर प्रेगनेंसी के पहले, जैसे आपने बोला प्रेगनेंसी के पहले टेस्ट कराएं, अगर वो इन्फेक्शन हो पकड़ में आता है पहले, तो क्या इम्पैक्ट उसका होता है फर्टिलिटी पे और एबिलिटी टू कंसीव पर? एचआईवी का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी उसके अंदर कम होता है। एचआईवी और फर्टिलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा इशू अब तक नहीं जाना गया है। हाँ, पर एचआईवी के साथ में अगर बहुत दिन अगर कोई व्यक्ति जी रहा है और उसको मालूम नहीं है, तो एचआईवी से ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इनफर्टिलिटी की बात की जाए तो इनफर्टिलिटी में 1/3 कॉज ट्यूबरकुलोसिस का होता है। फैलोपियन ट्यूब ट्यूबरकुलोसिस एक कॉमन चीज़ है जो बहुत बार दिखाई नहीं देती है, बट एचआईवी के अंदर अगर बहुत दिन से एचआईवी है और ट्रीटमेंट नहीं दिया होगा, तो पॉसिबिलिटी है कि उसको फैलोपियन ट्यूब ट्यूबरकुलोसिस या अदर इन्फेक्शन, अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। वो ट्रीट अगर प्रॉपर से करेंगे तो अच्छे से जिसका फ़ायदा हो के प्रेगनेंसी आगे रहने में फ़ायदा हो सकता है।
ओवुलेशन का इश्यू जो रहते हैं वो डिपेंड्स ऑन एनीमिया, एक कॉमन कॉज है, उससे भी हो सकता है, या अदरवाइज बहुत सारे डिसऑर्डर्स जो है जिसके अंदर ग्रोथ डिसऑर्डर है, या फिर उसके अंदर हिमोडायनेमिक चेंजेस जो जिससे आते हैं बॉडी, उसके अंदर ये हो सकता है। अभी मैडम ने कहा हाइपरटेंशन वाज अ कॉज, ये अभी दिख रहा है, बट अभी मेरे स्टडीज में तो इंडिया में इतना नहीं दिख के आया है, बट पॉसिबिलिटी है जो लॉन्ग टर्म एआरटी पे है, जिन्होंने काफी 20 साल तक एआरटी लिया है, वहाँ पे अगर टिनोफिविर नाम का जो ड्रग कॉमनली यूज होता है, उससे थोड़ा सा हाइपरटेंशन का इश्यूज दिखाई दिए। बहुत बार जो वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स है, स्मोकिंग भी एक कॉमन फैक्टर वेस्टर्न काउंटर पार्ट में देखा गया है, उससे भी प्रेगनेंसी, उसके से भी हाइपरटेंशन वाला पार्ट हुआ है। बट इंडिया के अंदर जब देखे गए तो मोस्ट कॉमन कॉज इनफर्टिलिटी का ट्यूबरकुलोसिस दिखा गया है, मेलन्यूट्रिशन दिखा गया, जो मुझे लगता है एचआईवी के अंदर भी हो सकता है इफ दे आर नॉट ट्रीटेड। बिल्कुल सही बात है। सो अगर कोई एचआईवी पॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमन हो जो ट्रीटमेंट ना ले रही हो, तो उसको क्या-क्या पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? एचआईवी पॉजिटिव पर्सन जो ट्रीटमेंट नहीं ले रही है तो उसके अंदर उसका CD4 जो है ड्रॉप होते रहता है, और CD4 जब आपका ड्रॉप होगा, वायरस का जो अमाउंट है बढ़ता, लोड बढ़ता रहेगा उसके अंदर, तो अदर ऑपरेटिव इन्फेक्शन बहुत सारे आ सकते हैं। ऑपरेटिव इन्फेक्शन के अंदर बहुत बार इंडिया में क्रिप्टोकोकस, टॉक्सोप्लाज्मा, CMV, ये कॉमन फैक्टर्स देखे गए हैं जो अनट्रीटेड पेशेंट में ज़्यादा देखे जाते हैं। CMV आपको पता है साइटोमेगालो वायरस, ये कैट से आता है, और ये भी हुँ, प्रेगनेंसी के हुँ। अंदर इश्यू करता है। तो बहुत बार हुँ, हुँ। पॉसिबिलिटी दिखा गया है कि इस टाइप का इन्फेक्शन कॉमनली हो सकता है। कभी कभी टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, वो भी डॉग से आता है, और ये भी मुझे देखा गया कि जो लोग डॉग्स वगैरह रखते हैं उनके अंदर भी ये इन्फेक्शन आ सकता है। तो ये चाहिए हमें कि हम जितने जल्दी हो सके ट्रीटमेंट हमें स्टार्ट करना चाहिए, ताकि ये रेयर ऑपरेटिव इन्फेक्शन बॉडी के अंदर में ना आए। आप कुछ भी, आप ये है कि हम हाइजीन मेंटेन करेंगे, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, हेल्दी डाइट रहेंगे, बट इम्यून सिस्टम जो रहता है वो तो आपका एक्चुअली डेली अफेक्ट होता है वायरस से, और जिससे वायरस का जो प्रोटेक्शन है वो कम कम होते रहता है। एक छोटा सा इन्फेक्शन भी अगर जाता है, वो जाके स्प्रेड होगा, या फिर जाके चुपके में रहेगा, बाद में जाके फिर स्प्रेड होगा, उससे आपको परेशानी होती है। तो अभी पहले जो था इनिशियली डेज 1998, तब एआरटी बहुत ज़्यादा महंगा था और गवर्नमेंट में भी फ्री अवेलेबल नहीं था। एट दैट टाइम CD4 का कट ऑफ वैल्यू रखा गया था कि 200 CD4 रहेगा तो भी आप एआरटी स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट वॉज वेरी हाई। बट राइट नाउ आफ्टर 2004, free medicine has started from Delhi and Mumbai, and now every center in the India has free medications available. तो मुझे लगता है जितना अर्ली डायग्नोसिस होगा, अभी कोई लेवल नहीं दिया गया कि यहाँ पे चालू करो या मत चालू करो। आपको पेशेंट है वो रेडी है ट्रीटमेंट के लिए, उसका काउंसलिंग हो चुका है, तो उसे ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज एआरटी में अभी साइड इफेक्ट्स कम है। Prior days में ART pills, number of pills per day was very high. I have given 12 pills per day to people. Right now we have only single pill. तो उसके अंदर भी बहुत फर्क है। पिल्स का साइज भी बहुत बड़ा था, कंपैटिबल नहीं था, जीआई डिस्टर्बेंसेस आते थे इसके अंदर, नौशा वोमिटिंग वाज अ वेरी कॉमन पार्ट, इंडाइजेशन होता था यहाँ पे, बट राइट नाउ वी डोंट हैव दैट। बहुत बार हाइपोसेंसिटिव रिएक्शन होते थे, स्किन इन्फेक्शन हो जाते थे इसके अंदर, बट राइट नाउ वी डोंट हैव दैट पार्ट। द पिल्स आर स्मॉलर, पैलेटेबल है, और इस पे अभी मुझे लगता है अर्लीस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट चालू करना चाहिए। वी शुड नॉट फियर फॉर द एचआईवी एज अ, इट इज अ क्रोनिक मैनेजेबल डिसीज, राइट। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने जैसे बताया हाइपरटेंशन हो सकती है कुछ लोगों को जो लंबे समय से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बट अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस लाइक प्रीटर्म बर्थ, प्री एक्लेम्सिया या जेस्टेशनल डायबिटीज का क्या वो रहता है स्टेटस? या मैडम, ये अभी ये मॉडर्न डे डिसऑर्डर्स अभी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, प्रीकेप्लेशिया और इस टाइप से, और ये जो कोई इन्फेक्शन जो अभी दिख रहा है इसके अंदर, दीज आर द थिंग्स विच कैन हैपन इफ द पर्सन इज नॉट वेल ग्रूम। अगर पेशेंट को हम प्रॉपरली इसको पहले से ट्रीटमेंट दें, या उसके अंदर हाइपरटेंशन है तो उसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी करना चाहिए। The pregnancy should be planned. We should have gone through the patient's old reports and the tendency of the patient. If the patient is having hypertension, that should be controlled properly. The patient को अगर नया कुछ complications आ जा सकता है, then that should be looked for. And in my practice till now, we have not got so much of patients of eclampsia,
hypertension could be settled, and otherwise we can manage the patient as good as the other patients, and we have very less issues right now with people having HIV and pregnancy. We think we can manage them, and the treatment that is going on routine can be properly worked up. And अगर ART का जो देखेंगे तो किसी पेशेंट को अगर हाइपरटेंशन है तो वी कैन चेंज द ट्रीटमेंट टू ड्रग्स लाइक टिलोकोविर अलाफानामाइड है, जिसके अंदर हाइपरटेंशन जो किडनी डिसऑर्डर्स है या किडनी इन्फेक्शन है, GFR रेट है वो अपन उसको एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत बार हम ऐसे मेडिकेशन चेंज करके ऐसे कर सकते हैं जिसके अंदर से जो कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन है उसको हम रूल आउट कर सकते हैं। बहुत बार लाइफस्टाइल मैनेजमेंट इज वन ऑफ द पार्ट in which we can help the person to change the lifestyle, early to bed, giving proper medication for any psychiatric illness. Most of the times, people having HIV have a lot of stress, and this stress then comes with some kind of psychiatric illness, mass with psychiatric illness, and therefore we need to counsel them and treat them accordingly to avoid complications of getting more into HIV pregnancy. और जैसे हम HIV पॉजिटिव मदर का अगर कोई बेबी होता है, तो उसको कोई लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्प्लीकेशंस भी होती हैं? मैडम अब तक तो जो पेशेंट्स HIV निगेटिव हुए हैं HIV पॉजिटिव मदर्स को, उनको तो ऐसा कुछ मेजर कभी कॉम्प्लिकेशंस नहीं मिला है। हाँ, HIV मदर्स थोड़े से कंसर्न होते हैं कि अगर मैं आगे जाके बीमार पड़ूँ तो मेरे बच्चे का क्या हो सकता है। देन वी नीड लॉट ऑफ एश्योरेंस टू द मदर and we need to take care of it. Most of the times, the mother-in-laws of such kind of mothers, they ask that keeping the child with that mother, would that get the my grandson some kind of infection or something like that. But definitely counseling with them, having sessions with them for 1 or 2 times, gets that absurd mindset out of the way, and we can just train them that they can have all kind of things, making them a healthier mother, and a healthier motherhood is given to them. So that's not the issue. But sometimes if the child is positive and mother is also positive, then definitely we provide proper medications. Now we have good kind of medications which have lesser side effects, and these lesser side effects help the child to grow with that. The child comes normal with the academic sessions also. Also in sport activities, the child can excel, and we have seen that a lot of people who are affected with HIV had gone for national level athletes, doing good in their academic sessions. They have gone with for post graduations, and I'm very happy that these people can survive as a normal people, and we cannot identify them as a different or special child. They have a normal life. They can live a normal life. They, after getting elder, they can have normal children also. And this kind of facilities with HIV, I think, has proven that we can counter any kind of chronic disease if that is taken as a challenge. A pandemic that almost thrusted half of the population of the world is now under control, and taking the principles of studies from this, we can go for the other diseases. सो दिस इज अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन जो आपने हमारे लिए दूर करी है। इसके अलावा भी कुछ मिसकंसेप्शंस होती हैं कॉमन अबाउट एचआईवी एंड प्रेगनेंसी, बिकॉज लाइक यू सेड ग्रैंडमदर बच्चे को संभाल रही है तो वो सास कभी कभी कोई कोई ऐसी मिथ्स लेके बैठ जाती हैं और बच्चे को बिल्कुल मदर के पास जाने ही नहीं देती, तो उनको भी क्लियर कीजिएगा। यस मैम, ये तो बहुत बार ऐसा देखा गया है हमारे पास में कि ग्रैंड मदर जब देखती है कि इस टाइप का होता है, उसे लगता है कि वो माँ से उसके खाने पीने से, हाथ लगाने से, छूने से फैल सकता है। और ग्रैंड मदर ऐसा ही नहीं, मतलब बहुत बार ऐसे भी मदर्स है जिनके डॉटर्स आते हैं डिलीवरी के लिए। हमारे यहाँ पे इंडियन ट्रेडिशन है कि डॉटर जाती है मदर के पास में, और मदर इज पॉजिटिव एंड हर डॉटर इज नेगेटिव, देन अगेन द मदर फील्स लाइक मेरे बच्ची के लड़की को लड़के को मैं कैसे डिलीवरी करूंगी, या how can I take care of them? Can that transmit my infection to that baby, or would that baby get affected with my what do you call the having that kind of concern? बट मुझे लगता है कि ये भी हमने दूर किया है। बहुत सारे हमारे नानी ने उनके बच्ची का सब डिलीवरी करके वहाँ पे उन्होंने अच्छे से वर्कअप किया है। सो वी नीड टू बूस्ट कॉन्फिडेंस, वी नीड टू पुट साइंस फर्स्ट, and this particular strategy of making people aware of the things makes them strong. Now people are coming forward, getting treated, and they want that this virus should be controlled, and we should not transmit the virus to the next generation. तो बहुत एक पॉजिटिव आई थिंक फीडबैक मिलता है, तो ये अच्छा लग रहा है बहुत कि वी कैन कंट्रोल इट मोर, एंड नाउ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग टेस्टेड एंड ट्रीटेड।
बहुत आप जैसे लोग इतनी मतलब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने दोनों टाइम देखे हैं, जब आया था, जब उसका इतना स्कैर था, और आज आप इतनी कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं कि एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए तो कोई सपोर्ट सर्विसेज भी अवेलेबल हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन एचआईवी पॉजिटिव हैं उनके लिए? हाँ, प्रेग्नेंट वुमन एचआईवी पॉजिटिव है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो सपोर्ट करता ही है। बहुत बार जैसे जैसे जो पेशेंट्स आते हैं जो प्रेग्नेंट है, जब उनको हम गवर्नमेंट सेक्टर में रेफर करते हैं, तो उनका टेक टेक केयर होता है, उनका मेडिकेशंस है, उनका जो प्रेगनेंसी टाइम पीरियड है वहाँ पे काफ़ी सारे वर्कअप मिलते हैं उनको, किट्स मिलते हैं उनको फ्री में, जब जाके वहाँ पे वो टेस्टिंग और ट्रीटमेंट जब होता है, जब डिलीवरी होता है तब उनके फैमिली को काउंसलिंग होता है, उनको ट्रीटमेंट मिलता है। मुझे लगता है कि एक सेफ ग्राउंड मिलता है। स्पेशल डेज बनाते हैं जिसमें वो प्रेग्नेंट लेडी और उसके फैमिली सेफ फिर सके हॉस्पिटल में डिलीवरी करने के लिए, और उनको स्पेशली वहाँ पे आफ्टर डिलीवरी नेविरेपिन जो है वो ड्रग मिलता है, जिससे बच्चों को मिलने के बाद में उनका इन्फेक्शन का जो चांस रिस्क होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। सो आई थिंक एवरीथिंग इज प्लान वर्क एंड दे गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन दैट पर्टिकुलर। तो ये बहुत अच्छा हो तो रहा है क्योंकि यार, बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, तो सो वी आर फैमिली लकी। और पार्टनर्स को क्या आप टिप्स देते हैं कि कैसे सपोर्ट करें ऐसी लेडी को? हाँ, अगर कोई लेडी पॉजिटिव है और उसको प्रेग्नेंट है, मुझे लगता है उसको एक जैसा प्रेगनेंसी के अंदर हम चाहते हैं कि बहू को या बेटी को अच्छे से एनवायरनमेंट मिले, वो मिलना चाहिए। न्यूट्रिशियस फूड पार्ट ऑफ द है, वो इंडियन ट्रेडिशन में एकदम बिल्ट है, तो वो तो मिलता ही है। बट उसके साथ में सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि वो बेबी जो आगे होगा तो उसको अच्छे हेल्दी से हेल्दी वे में हम उसको वर्कअप करें। बहुत बार अपने पास में इंडियन ट्रेडिशन में उसको बैड वर्क को भी देखा जाता है, तो वो मुझे लगता है उस अंधविश्वास या उस टाइप का जो बैड पैच वगैरह करते करते उसको वहाँ पे रोका जाना चाहिए। एंड वी शुड सी दैट पीपल गेट द बेस्ट साइंटिफिक वर्कअप, तो वहाँ से वो अच्छे से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहती हूँ कि कुछ टिप्स देंगे आप, शायद आज बहुत सारे डॉक्टर्स भी इस टॉक को सुन रहे हैं कि प्रीनेटल केयर में वो क्या-क्या ऐड करें फॉर एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स? ये प्रीनेटल केयर में मैं तो कहता हूँ कि जो भी लेडी आपके पास में आती है, उसका तो एचआईवी टेस्टिंग कंपलसरी होना ही चाहिए। एचआईवी टेस्टिंग होने हुँ, के पहले उसको काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार विदाउट काउंसलिंग होने से लोगों को लगता है कि क्यों मेरा टेस्ट किया गया, क्या उसके अंदर मुझे कुछ शक से देखा गया है। But we should make them understand that this is a routine workup, and this routine workup can help to prevent the spread of the infection. Secondly, after we get tested, and if the person comes positive, we should refer the patient or the person to a center which has a specialized management for this particular patient. Because if they don't go there, then there becomes an issue. Then the people go and try to avoid the pregnancy or try to have some issues with the family. So these particular things can be stopped, can be worked up if they are promptly provided to a center which deals with HIV. Most of the time they are referred to a higher center which might not be having the facility for managing HIV. So we should see the doctors should send the patient to a center which has a proper base of managing and treating the patient. So we should just not avoid the responsibility. The responsibility of getting the person to a proper channel is the key point for developing that particular rapport. And if you develop the rapport, the treatment is easy. It goes to the right place. If it doesn't go to the right place, then becomes havoc, and we there are a lot of issues, repercussions, and we have to face that. But I think if it goes to the right way, then everything is easy. It is planned. The medications are free, the treatment is free, management is free. You don't have to have more money or something like that. Even if you go to private sector also, we work in a what do you call the block system. We do not charge more or we do हुँ। not regulate the patient. We have some system in which we can do this in all kind of confidential workup, and we are also ready to work with the government. सो यू थिंक कि एजुकेशन और अवेयरनेस इनिशिएटिव्स जो हैं, उन्होंने हेल्प किया है इन रिड्यूसिंग द स्टिग्मा ऑफ एचआईवी एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स? Definitely, it has worked, and also the people who have devoted their work, like there are a lot of यस। health workers who have come forward. They have formed some peer groups, and in which they go to these people, make them understand. And also, secondly, the scientific research that has been done. So we have they've gone from a phase when we had 150 pills per day.
now to one pill per day. So, and the cost of treatment at that time was 8 lakh rupees per month. To a cost zero per month, or in private you can say around 3,000 rupees, 100 rupees per day. So we have come to that much phase, and now we are seeing it as a chronically manageable disease like diabetes or hypertension. We are not changing or allocating a different budget for that. So that's why now we have come a long way, and we definitely are there in a short period of time. Maybe we can curb the infection, we can stop the infection. So we are just near to them. In the next 4 5 years, maybe we hopefully think that we can get a good news in which we can hear that the HIV is totally eradicated or not a publicly harmful disease in the near future. So, any key message or a takeaway message for pregnant women with HIV or their partners? Yeah, the only take home message is that as the person, or see that the person goes to a proper center where they are taken proper care of. Just HIV, you get the report and don't get yourself out from Panic. that particular responsibility. You have to support them to go to the center and make them understand the things. So that will only help us in turn to eradicate the total HIV, and our generation, our children will be away from the fear of HIV in the near future. Right. Thank you so much, Dr. Uday Kumar Jadav, for joining us today. Could we have the certificate, please? This is a small token from our side. We are so happy आपने आज इतने अच्छे से इतनी अच्छी अच्छी आप बातें हमें बताई. So thank you, Dr. Uday, again. That will be all for today. And Dr. KK Med Talks will return tomorrow at 7 p.m. with another edition of the show. Keep watching Dr. KK Med Talks. Namaskar. Thank you.